गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सुन पा रहे हो? देखो आवाज क्लियर है ना? देखो आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बताओ एक बार। यस सर, आ रही है। ठीक है बच्चों, देखो सभी लोग ध्यान देना। कल जो हम लोग बात कर रहे थे पास्ट टेंस के अंतर्गत दो टेंस खत्म करवाया था, है ना? प्रेजेंट टेंस, सॉरी, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये दो टेंस के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा भी होगा। ये रिवीजन क्लास देखो चल रहा है, तो इसमें तो रिवीजन के तौर पे बहुत सारी जानकारियां और भी मिल पा रहा होगा आप लोगों को। शो अब हम आज बात करेंगे, वो आपका रहेगा परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है? और पास्ट में रहेगा आपका प्रेजेंट वाला, तो आप लोग सीख चुके हो। तो आज जो हम बात करेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस का रहेगा। बाकी सभी लोग बताओ, सबका क्लियर है ना? बाकी सभी टेंस, प्रेजेंट वाला तो सारा क्लियर होना चाहिए। यस सर, सारा क्लियर है। वेरी गुड। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आते हैं अपना सीख व्हाइट बोर्ड की ओर। ये देखो, आई होप द व्हाइट बोर्ड इज विजिबल। देखो विजिबल है ना व्हाइट बोर्ड? नो सर, अभी तो नहीं है। यस सर, शो हो रहा। इतना देर के बाद तो हो रहा है। चलो बाय द वे, अब ध्यान देना, ठीक है आप सभी लोग। अभी हम जो बात कर रहे थे कल तक, जो भी जितना भी सीखा आप लोगों ने, वो था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आज हम तीसरा टेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। पास्ट टेंस में तीसरा टेंस आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज आप सभी लोग इसी के बारे में सीखने वाले हो। सो गाइस ध्यान देना। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसका जो है ना पहचान देखो कैसे करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। दरअसल देखो, आप ये पास्ट से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें था, थे, थी रहेगा। इसके अलावे आपका इसमें चुका रहेगा, है ना? परफेक्ट वाला में चुका तो रहता ही है। तो चुका था, और आपका चुकी थी, और एक और आपका हो जाएगा चुके थे। यही है सिंपल सा पहचान आपका, चुके थे। एक और पहचान इसका होता है, याद है आप लोगों को? बताओ तो क्या होता है एक और पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस का? एनीबॉडी, जिन किन्हीं को भी पता है बताओ। सर या, ही और ये। या और फिर या था रहेगा ना इसके साथ। या से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ आपका या, ई और ये रहेगा, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। सो आपका या था जी सर जी। और ई थी, देखो ई थी, और आपका ये थे, ये रहेगा, ठीक है? तो इसमें से आपको पहचानना पड़ेगा। जी सर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है विशाल, चलो बताओ तो आप।
सर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इन्होंने सही बताया, इसका जो होता है स्ट्रक्चर वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव रहा तो आप क्या करोगे, हेड के ठीक पहले नोट का प्रयोग करोगे। सो सब्जेक्ट प्लस हेड, सॉरी हेड के बाद करोगे ना, वर्ब के पहले करा जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट का प्रयोग करोगे, उसके बाद V3 का प्रयोग कर करके ऑब्जेक्ट दे करके आप फुल स्टॉप दे देना। इसी का देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, आप सिंपली क्या करोगे ना, हेड को बाहर कर दोगे। सो आपका ये इंट्रोगेटिव वाला बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो चलो हम लोग बाहर करते हैं हेड को। हेड को बाहर कर दिया और सब्जेक्ट को अंदर कर दिया। सब्जेक्ट को अंदर कर देना होता है, ठीक है, और आपका हेड को बाहर। सो इसके बाद आप यदि निगेटिव सेंटेंस रहा ना तो आप नोट का प्रयोग करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, नहीं रहेगा तो। उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप देना है और ऑब्जेक्ट दे करके इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देना है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना है। गाइस ध्यान देना, ये तो एक एस/नो क्वेश्चन हो गया ना, लेकिन एक WH क्वेश्चन होता है। सो देखो WH क्वेश्चन में आप क्या करोगे, WH वर्ड को लिखोगे सबसे पहले, और WH वर्ड को लिखने के बाद वही सेम स्ट्रक्चर लिखोगे जो आपका इंट्रोगेटिव में है। तो देखो इंट्रोगेटिव में क्या क्या है, आपका यहाँ पर हेड है तो आप हेड लगाओगे, हेड के बाद आप सब्जेक्ट दोगे, सब्जेक्ट के बाद आप, चलो निगेटिव को भी हम इसमें लिख ही देते हैं क्योंकि रहेगा तो लगाना, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना। उसके बाद आपका वर्ब का तीसरा रूप दे करके ऑब्जेक्ट दे करके आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाओ। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अवश्य लगाना, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ग्रामेटिकल रूल होता है, ठीक है। सो आपका देखिए सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो गया, और आपको पहचानने के लिए भी आ रहा होगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है ना। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कैसे पहचानोगे, यही लिखा हुआ है कैसे पहचानने का तरीका होता है। तो ये पहचान हो गया और ये सारे इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका देखो बनाएंगे कैसे हम, इस पे देखो गौर करना ज्यादातर। सो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। देखो यहाँ पर यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, हम लोग खाना खा लिए थे। हम लोग खाना खा लिए हैं लिखा गया, इसको अरेंज करता हूं मैं, यहाँ पे थे लिखूंगा ना। देखो हम लोग खाना खा लिए थे, ये देखिए इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस एट लास्ट, देखो वर्ड जो है इसमें लिए थे लिखा हुआ है। आपका लिए थे यानी कि ये थे, ये देखो यहाँ पर ये थे लिखा हुआ है ना, ये थे। तो ये तो टैली कर गया, पहचान तो दे रहा है अपना कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही ये सेंटेंस है। इसी का देखो दूसरा वर्जन क्या हो जाएगा, दूसरा वर्जन में आपका चुका वाला अगर लिखना चाहते हो तो आपका होगा, हम लोग खाना खा चुके थे। ये देखो हम लोग खाना खा चुके थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हेयर। देखो है ना, यहाँ पर 2 तरीके का सेंटेंस है यहाँ पर, बट आप ये दोनों सेंटेंस को गौर से देखो तो दोनों सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है, सेम चीज बोल रहा है दोनों, बस सिर्फ बोलने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों का कहने का मतलब वही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सो आप इन दोनों सेंटेंस का इसी टेंस में बनाओगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलो ये सोनू कौन है, श्रेया बर्मन, टेल मी, चलो बता दो कैसे बनेगा। Sir, we had eaten food. बी का प्रयोग करो, वो देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लेना, सब्जेक्ट के प्लेस पे इन्होंने बी का प्रयोग किया, उसके बाद हैड का प्रयोग करोगे, ठीक है। वी हैड और V3 में आपको Eaten food. ईट का इटेन लिखना है, ठीक है, इटेन होता है V3।
और इसमें ऑब्जेक्ट भी है खाना, तो खाना का मीनिंग होता है फूड, सो आप यहाँ पे फूड लिखोगे। ये देखो बन करके रेडी हो गया, बी हैड ईटेन फूड। ओके, सत्या जी आप इसका निगेटिव बनाओगे, चलो। We have not eaten food. We had not eaten food. had not Had eaten food. eaten food। देखो ये इन्होंने बताया नेगेटिव सेंटेंस के बारे। आयुष चलो आप बता दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। Sir, had we eaten food? हैड का Sir, had we not eaten food? हैड बी नोट का भी प्रयोग कर रहे हो आप, चलो ठीक है। हैड बी नॉट ईटेन फूड, ईटेन। सर आर्टिकल लगेगा ना? आप किस में आर्टिकल लगाना चाहते हो? द फूड होगा सर। हाँ दा लगा सकते हो, दा का प्रयोग कर सकते हो, बट आप दा का प्रयोग नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई खास भोजन खाने का बात रहेगा तो दा का प्रयोग करना। यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा है ना, हम लोग भाई भोजन खा लिए तो मतलब कौन सा भोजन, क्या कोई खास थोड़ी है, ऐसी जनरली बातचीत हम लोग कर रहे हैं। लगा सकते हो, खास रहेगा तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गुड्डू इसका एक आप बता दो WH क्वेश्चन। WH बताओ चलो। संदेश आप बताओ चलो, इसका WH क्वेश्चन बताओ। सर why had we eaten the food? हाँ वाई का प्रयोग करो इसमें, वाई हैड बी। सिंपल तो है, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए, सिंपल सिंपल सा है लिखा हुआ। वाई हैड बी ईटेन फूड। अगर इसी का निगेटिव बनाना चाहोगे तो आप क्या करना, सिंपली आप जो वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है ना ईटेन, इसके पहले आप निगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देना नोट का। और दूसरी बात, ये जो भाई देख रहे हो ना भाई, ये भाई के प्लेस पे आप WH में से जो भी WH फैमिली में आता है, जैसे कि आपका हाउ, ठीक है, हाउ आता है, हार्ट आता है, वेयर आता है, भेन आता है, बहुत सारा इसमें आता है, ठीक है, सारे आपका WH फैमिली है, तो इसमें का भी प्रयोग आप कर सकते हो। सो देखो आप लोगों को ये अभी जो मैंने आपको बताया, इससे आपका क्लियर आउट हो गया होगा टोटल जो भी पढ़ा आपने पहले ना पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। सो अभी आपने रिवीजन के द्वारा जो भी कुछ समस्या होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, वो सब सॉर्ट आउट हो गया। तो आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे। चलो देखोगे, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप लोगों से मैं फिर से बात करूंगा इसी टेंस के बारे में। एक एक करके हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, अकबकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, देखिएगा। इसमें देखो कोई परेशानी नहीं है, आपका हैड का प्रयोग करना होता है। प्रेजेंट टेंस में तो दो चीज रहता था, एक हैड हैज रहता था और एक हैव रहता था। सो वहाँ पे डिफरेंट था, दोनों में से प्रयोग करने का तरीका अलग अलग था, बट यहाँ पर जो है तरीका सिंपल है, सभी के साथ हैड लगाना है आपको। एक और मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, वे लोग कहाँ पहुंचे
थे, वे लोग कहाँ पहुंचे थे। ध्यान देना यहाँ पर ये सेंटेंस को देखो, इसमें ये थे लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल रहा होगा ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है ना। था पहुंचे थे, ए थे तो लगा हुआ ही, वे लोग कहाँ पहुंचे थे या तो फिर वे लोग कहाँ पहुंच चुके थे, इस तरीके से भी रह सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वे लोग कहाँ पहुंचे थे। सो दिस सेंटेंस इज बिलोंगिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस। इनके भी चलो आप बताओ तो कैसे बनाओगे इसको। Sir, where did those people reach? Here did those people Yes. का प्रयोग क्यों कर रहे हो आप। दे तो एक पार्टिकुलर मीनिंग होता ही है वे लोग का। सर ये सेंटेंस का प्रयोग करें इसमें स्ट्रक्चर का। दे का मतलब वे लोग होता है ना, दे का मतलब वे लोग ही तो होता है, तो इसके लिए आप दोज पीपल का यस प्रयोग क्यों करोगे। दे खुद अपने आप में मतलब दे रहा है सेंस वे लोग का। उसके बाद आपने क्या बोला, रिच रीच्ड। पीपल रीच लिखूं या पीपल रीच्ड लिखूं। तो पीपल नहीं लगेगा। रीच्ड लिखूं। सत्या भारती जी हाथ उठा रही हैं, उनके माइंड में चल रहा है कि गलत कुछ आपने गलत। क्या बनाया है गलत। चलो देखो ध्यान दो इनके भी। Did the head their head they reached? हाँ देखो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, सबसे पहले तो ये डिड का प्रयोग करके आप बहुत बड़ा गलती कर दिए हो। बिकॉज देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, ना कि पास्ट इंडेफिनिट का। और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट का ही तो है। देखो ना इसके अंत में ये थे लिखा हुआ है, चे थे लिखा हुआ है, ये थे के प्लेस पे आपका चे थे लिखा हुआ है। तो दिक्कत क्या है भाई, ए थे तो है ही ना उसमें, चा में ए जोड़ोगे तभी तो वो चे बनेगा। ठीक है, चा में ए जोड़ोगे तो चे बनेगा। तो ये ए थे सर वाला चुके है। थे नहीं लगाया इसलिए कंफ्यूज। यहाँ पर देखो चुके थे, हालांकि मैंने आपको समझाया था वे लोग कहाँ पहुंच चुके थे, इसी में देखो ये लिख दो चुके थे, अंत में कर दो ये, वे लोग कहाँ पहुंच चुके थे। देखो सेम लिख देता हूँ। अभी मैं बताया हूं इतना देर तक, आप लोग ध्यान से क्यों नहीं सुनते। वे लोग कहाँ पहुंच चुके थे, ये देखो सेंटेंस और ऊपर वाला सेंटेंस देखो, दोनों सेंटेंस जो अलग अलग लिखाया है बस, लेकिन जानते हो दोनों जो है ना आपका पहचान इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का ही दे रहा है। तो दोनों सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद आपका बनेगा सेम टू सेम, और वो बनेगा ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सो आप देखो यहाँ पर क्या गलती की, वेयर तो लगाया ठीक है, बट आपको डिड के प्लेस पे आपको हैड लगेगा, ठीक है। वेयर हैड, उसके बाद दे का प्रयोग करोगे और रीच्ड का प्रयोग करोगे, रीच्ड। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, इनके भी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। बोलिए सर। देखो यहाँ आपने डिड का प्रयोग किया, याद है डिड का प्रयोग कौन से टेंस में होता है। प्रेजेंट नहीं ये प्रेजेंट में तो होता ही नहीं है, डिड का प्रयोग नहीं होता प्रेजेंट में, पास्ट टेंस का है ये, ठीक है। और पास्ट टेंस में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपने प्रयोग कर दिया। जैसे कि देखो आप लोगों को पता होगा प्रेजेंट में आपका जो सब्जेक्ट प्लस V1 सर या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ना।
हाँ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आपने बताया। डिड का यूज जो है ना पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, बिकॉज दिस इज वर्ब सेकेंड रूप। ध्यान देना, ये वर्ब का जो है ना सेकेंड फॉर्म होता है, तो सेकेंड फॉर्म वाला जितना भी होता है पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। सिंपली वर्ब का जितना भी सेकेंड फॉर्म है वो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही किया जाता है, ठीक है। और प्रेजेंट में देखो ना, इसी का दोस्त एक और था, डू और डज, ये प्रेजेंट का दोस्त है, ये आपका प्रेजेंट वाला है। और इसी का दोस्त एक जो आपने अभी लिखा डिड का प्रयोग किया, ये डिड जो है आपका पास्ट का है। डिड का प्रयोग किया जाता है पास्ट में, और डू और डज का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट में। और स्ट्रक्चर देखो, ये दोनों काम करता है आपका इंट्रोगेटिव वाला में और नेगेटिव वाला में। देखो लिखता हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज का प्रयोग होता है, उसके बाद नोट का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद आप फुल स्टॉप दोगे। और अगर इसका देखो क्या रहेगा, डू और डज को आप पहले ही लिख दो, इंट्रोगेटिव वाला बन रहा है ये, ठीक है। उसके बाद देखो सब्जेक्ट लगा करके नोट लगाना, उसके बाद V1 लगा करके ऑब्जेक्ट लगा करके मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दे देना। इसी का WH क्वेश्चन भी बना सकते हो आप, WH जोड़ दोगे तो। एक और बात ध्यान देना, ये जो आपका डू और डज लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, लेकिन अगर इसी का पास्ट बनाना चाहोगे ना तो आप इसमें डिड का प्रयोग करोगे। सिंपली जहाँ पे डू और डज लिखा हुआ वहाँ पे आप डिड का प्रयोग करोगे, ठीक है। पद और देखो एक और चीज आप गौर करना, आपने देखा होगा प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग हो रहा था, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट में हो रहा था, लेकिन पास्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके प्लेस पे ही आपका हैड का प्रयोग हो रहा है। देखो ये पास्ट में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस, सो आपका पास्ट परफेक्ट में ही हेड का देखो स्ट्रक्चर करके बना रखा है, हेड नजर आ रहा है। अगर यहीं पर अगर प्रेजेंट लिख दिया जाए तो हेड के प्लेस पे आपको प्रेजेंट में हैज और हैव लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जो आपको गौर करना है कि कौन से वर्ब का प्रयोग कहाँ पे करना है, कौन से सेंटेंस में करना है, कौन से टेंस में करना है। सो इसे मत भूलो, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों का। और बाकी सभी लोग सीख रहे हो ना? Yes, sir. संदेश आपका क्लियर है सारा? यस सर। कोई इशू होगा तो पूछ लेना, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, अभी बताता हूँ मैं। ये तो क्लियर हो चुका है, बात बना चुके हो आप लोग, बना ही लेते हो। मैं एक सेंटेंस आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किन्हीं को भी अगर पता होगा तो बताना। डबल भर वाला हमने आपको सिखाया था, है ना। डबल वर्ब का प्रयोग आपने सीखा था। आपको क्या करना है ना, ये टेंस जो लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत एक हिंदी में पहले बताना ऐसा सेंटेंस जो आपका डबल वर्ब वाला हो। एनीबॉडी कैन टेल इट। सर महीना वर्ष वाला पूछ रहे हैं जिसमें डबल वर्ब टाइम वाला का मैं प्रयोग। सेंटेंस पूछ रहा हूँ, पहले गौर से सुनो। मैं डबल वर्ब वाले सेंटेंस पूछ रहा हूँ, बशर्ते आपका सेंटेंस इसी टेंस में होना चाहिए, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, दूसरा वाला नहीं चलेगा। श्रेया बर्मन हाथ उठाई है, और बाकी सभी लोग, और बाकी सभी लोगों को नहीं पता।
चलो श्रेया बर्मन बताओ। सर वो पढ़ना सीख चुकी थी। आयुष बोल रहे हो? यस सर। वह पढ़ना सीख चुकी थी। वह पढ़ना सीख चुकी थी। ध्यान देना, यहाँ पर आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो, वह पढ़ना सीख ली थी। देखो दोनों सेंटेंस में अंतर आपको लग रहा होगा, ठीक है। हिंदी दोनों सेंटेंस में अंतर है, एक चुका था चुकी थी के साथ आया हुआ है और एक है या था ई थी के साथ आया हुआ है। ओके, लेकिन दोनों सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है, तो ये तो क्लियर हो गया पास्ट परफेक्ट का ही है। बट इसमें अब देखते हैं हम डबल वर्ब है या नहीं है। तो देखो आपका एक पढ़ना है वर्ब और एक है आपका सीख यानी सीखना, तो है इसमें, है ना। सभी को क्लियर हो गया? बताओ, देखो बाकी सभी के दिमाग में सेट किया हिंदी वाला, बताओ। यस सर। वह पढ़ना सीख चुकी थी, ये डबल वर्ब वाला है, तो सिंपल तो है। चलो संदेश बताओ इसको कैसे बनाओगे आप। सत्या भारती सॉल्व कर सकती हैं, और संदेश चलो सॉल्व करो इसको। She had हम्म सर। अच्छा सी, ओके चलो सी कर दिया, और बोलो। She had learned English. सी हैड लर्न, Learned होगा सर। लर्नड होता है, English. टी लगाना पड़ता है, ठीक है। LEARN, उसके बाद आप इसके बाद लगा दो टी, ठीक है, तो हो जाएगा लर्नड। ये आपका है जो वर्ब का तीसरा रूप है, सी हैज लर्नड। उसके बाद क्या लिखे बताओ। English. चलो English. आपने इंग्लिश लिखवा दिया, लेकिन आपने नहीं सर इंग्लिश नहीं होगा। तो क्या होगा? एक मिनट सर, टू रीड्स होगा सर। फिर से बोलो क्या होगा। लर्न टू रीड होगा सर। लर्न टू रीड होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद इंग्लिश? नहीं सर कुछ तो नहीं। अच्छा, इंग्लिश है ही नहीं इसमें, इसलिए नहीं होगा। अभी आप तो इंग्लिश नहीं लिखवा रहे थे। होगा। इतना ही होगा सर। किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि ये गलत है? चलो बनाओ, कैसे बनेगा। दो पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है कि ये गलत बनाया इन्होंने, तो आखिर ये वाला सेंटेंस बस को सही कैसे बनाया जा सकता है? LENED। श्रेया बर्मन, संदेश, संदेश फिर से हाथ उठा रहे हैं, क्यों? आपने बनाया, आपको खुद संतुष्टि नहीं है कि आपने सही बनाया? ED लगेगा सर, सी हैड लर्नड टू रीड। सर हाउ टू लगेगा? हाँ सर, सी हैड लर्नड हाउ टू रीड। देखो आप बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को भूल गए हो संदेश, याद रखा करो इसको, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका। आप लोगों ने सीखा था डबल भर वाले में, वांट ट्राई लाइक गो कम, ठीक है, वांट ट्राई लाइक गो कम, ये वर्ड आपके ये वर्ड जो है ना आपका, ये अपने बाद टू लेती है, लेकिन ये जो है आपका नो लर्न और टीच, नो और लर्न और टीच, ये देखो तीन वर्ड मैं बोल रहा हूँ। क्या क्या बोल रहा हूँ? नो,
और बोल रहा हूँ लर्न, और बोल रहा हूँ टीच। ये ऐसे 3 वर्ड है जो अपने बाद हाउ टू लेती है दूसरे वर्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाउ टू। ठीक है, सो आपको यहाँ पर टू नहीं लगाना चाहिए था, आपको यहाँ पे लगाना चाहिए हाउ टू। सो आप इसको क्या कर दिए, गलत। आप यहाँ पे टू को हटाइए और यहाँ पे लिखिए हाउ टू, देन दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। हाउ टू। ओके, गोट इट। सभी लोगों ने सीखा ना, बताओ। यस सर। यस सर। सर विशाल, अभी भी गलत है। अभी भी गलत है? कहाँ पे गलत है? ईडी लगाना भूल गए। कहाँ पे? V3। कहाँ पे ये तो बताओ, लर्न में या रीड में? V3 लर्न है सर, टी नहीं होगा, डी होगा। यहाँ पे टी नहीं होगा, डी होगा, लर्नड का। हाँ सर। ईडी। लर्न का V3 लर्नड ही तो होता है ना। और बाकी सभी लोग के नजर में सही है ना जी? यस सर। ये V3 सही है लिखा हुआ, ठीक है। V3 इसका लर्नड ही होता है। देखो सारे V3 गलत में है सर। सारे V3 में ईडी लगता है ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो तीनों का तीनों सेम होता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो तीनों डिफरेंट होता है। लर्न का लर्नड आपका V2 भी होता है और V3 भी होता है। सो यहाँ पे लर्नड सही लिखा हुआ है, और ये सेंटेंस करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। सर हमको 100% श्योर है ई होगा। क्या होगा? ईडी। ईडी कैसे करोगे? देख लेना, ऐसे मत करो, ठीक है। देखो रिवीजन के तौर पे क्लास चल रहा है, इसमें भी गलती हो रहा है आपसे। लर्न का लर्न ही होता है, ठीक है गुड्डू। ओके। ओके सर। और किन्हीं को कोई समस्या है? नो नो सर। सर। नो सर। अच्छा, ये देखो सेंटेंस जो है बिना ऑब्जेक्ट का है। इसमें मैं ऑब्जेक्ट एक डालना चाह रहा हूँ, सो क्या डाल दें? ये सर बताएं, इंग्लिश। विशाल जी सर बताएंगे। साइन। सर विज्ञान। वह विज्ञान पढ़ना सीख चुकी थी, ऐसे लिख दें। यस सर। चलो देखो लिख दिया, वह विज्ञान पढ़ना सीख चुकी थी। अब इसे कैसे बनाओगे? शी हैड लर्न टू रीड साइंस। सिंपल है, बस सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट दे देना है, जैसे बना हुआ था ना बिल्कुल उसी प्रकार से बनाना है। अकॉर्डिंग टू एबव द रूल, शी हैड लर्नड। लर्नड अपने बाद हाउ टू लेती है, ठीक है। हाउ टू रीड, उसके बाद आप विज्ञान का साइंस लिखोगे, साइंस। देखो ये तो बन करके तैयार हो गया। एक बात मुझे बताओ, संदेश, सत्या, श्रेया, पूजा, यस विशाल। सर। पूजा आपको समझ में आ रहा है? गुड्डू, मुझे चलो आप ही बताओ, इनके भी हाथ उठा रखे हैं। नहीं, गुड्डू से मैं पूछूंगा यहाँ पर।
लर्न का प्रयोग किया है और यहाँ पर देखो रीड का प्रयोग किया है, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं किया, पहले रीड का प्रयोग करता उसके बाद लर्न का प्रयोग करता? क्या ऐसा हो सकता है? चलो बताओ तो। ये सही है सर, फुल सेंटेंस सही है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सी हैड लर्न के जगह पे आप रीड पहले लिख दो, उसके बाद लर्न बाद में लिख देना। नो सर, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, कारण बताओ। क्योंकि इसका रूल है पहले सीखना उसके बाद पढ़ना। रूल से आपको पता चल रहा है V1 वाला पहले लगाना है, ठीक है, V3 वाला पहले लगाना है, तो V3 रीड का कर लो प्रयोग, आप रीड का कर सकते हो ना V3। रीड का V3 रीड होता है, रीड का प्रयोग कर लो। क्या होगा ऐसा? सही है सर। नहीं होगा। क्या होगा, चलो बताओ नहीं तो श्रेया बर्मन। सर ये तो सही, अब इसमें क्या लगाएंगे? लगाना नहीं है, आपको ये क्लियर आउट करना है कि क्या यह रीड पहले लिख करके और लर्न को बाद में लिख करके बना सकते हैं या नहीं। सर नहीं सर, क्योंकि पहले सीखेंगे उसके बाद ही पढ़ेंगे ना। हाँ, पहले देखिए आप क्या करिएगा, पढ़ने से पहले आपको पढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा, तभी आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपका देखो माइंड पे थोड़ा सा प्रेस डालो, माइंड से देखो, सोचो, माइंड में सोचोगे ना, पहले कोई भी चीज को आप क्या सीखना चाहोगे, तो सीखोगे तभी आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। कोई भी जी काम सर। करना हो तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, ताकि काम कर दोगे तब तैयार होगे। तो यहाँ पर पढ़ने की बात कर रहा है, तो पढ़ने से पहले आपको पढ़ने के लिए सीखना चाहिए। सो यहाँ पर देखो इसलिए प्रयोग किया था लर्न का, उसके बाद रीड का प्रयोग किया था, ये बहुत बड़ा मायने रखता है अपने आप में, समझ गए। तो आज हम लोग अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं क्लास को, ठीक। और बाकी अब हम यस लोग सर। मिलेंगे कल आप लोगों से। और आप लोगों ने सीखा आज पास्ट गुड परफेक्ट नाइट टेंस के बारे में। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस तक क्लियर हो चुका है, बाकी हम जो कल बात करेंगे वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ। सो चलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू गुड सर, नाइट बाय सर, गुड ओके, गुड।